कुरुक्षेत्र की ओर जाती हुई धूल भरी राह पर एक घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था। आकाश लाल हो रहा था, मानो आने वाले विनाश का संकेत दे रहा हो। और उस घोड़े पर बैठा एक युवक दुनिया का सबसे अद्भुत योद्धा बनने जा रहा था। उसका नाम था बार्बरिक। बार्बरिक कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसका जन्म ही असामान्य था। उसके पिता थे घटोत्कच, भीम के वीर पुत्र, जिनके रगों में राक्षसी शक्ति बहती थी। और उसकी माता थी मोरा, नागवंश की राजकन्या, शांत, शक्तिशाली और तपस्या में अद्भुत। यानी बर्बरिक में राक्षसों की बलशाली ऊर्जा और नागों की रहस्यमयी शक्ति दोनों बहती थीं। यह जन्म ही उसे रणभूमि का एक अलौकिक योद्धा बनाता था। कहते हैं, बचपन से ही बार्बरिक में असाधारण प्रतिभा थी। जहां साधारण बालक लकड़ी की तलवारों से खेलते हैं, वहीं वह अपने हाथों में लोहे की भारी धनुष बाण उठाकर अभ्यास करता था। वह सिर्फ बलशाली नहीं था, वह धर्म और न्याय को समझता था। अपनी माता मोरा की भक्ति और पिता घटोत्कच के साहस ने उसे सात्विक योद्धा बनाया। एक दिन उसने भक्ति भाव से देवी की तपस्या की। तप इतना कठोर था कि देवियां भी प्रसन्न हो गईं। उसी तपस्या के फलस्वरूप उसे मिले तीन अमोघ तीर अस्त्र, जिनके बारे में कहा जाता है, पहला तीर शत्रु को चिन्हित कर देता, दूसरा तीर उन्हें समाप्त कर देता, तीसरा तीर तरकश में लौट आता, चाहे युद्ध कितना ही लंबा हो। इन तीरों की शक्ति इतनी विशाल थी कि पूरा महाभारत एक ही क्षण में समाप्त हो सकता था। पर इतनी शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी थी। जब वह युद्ध पर निकल रहा था, उसकी मां ने उसके माथे पर हाथ रखकर एक ही बात कही, हमेशा कमजोर का साथ देना, चाहे कुछ भी हो। यही प्रतिज्ञा बार्बरिक की आत्मा में समा गई। वह सिर्फ योद्धा नहीं रहा, वह न्याय का प्रतीक बन गया। कृष्ण से मुलाकात, वह क्षण जिसने इतिहास मोड़ दिया। बार्बरिक युद्धभूमि के पास पहुंचा ही था कि उसने देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण उसके रास्ते में खड़ा है। साधारण ब्राह्मण नहीं, उसकी आंखों में विचित्र शांति थी, जैसे वह सब जानता हो। वह स्वयं कृष्ण थे, पर छद्म वेश में। कृष्ण ने उससे पूछा, वत्स, युद्ध में किसका साथ दोगे? बार्बरिक ने सहजता से कहा, जो भी कमजोर होगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। कृष्ण मुस्कुराए, पर मुस्कान के पीछे चिंता थी। उन्होंने पूछा, तीन तीरों से यह विशाल युद्ध कितना समय लगेगा? बार्बरिक ने सिर उठाकर कहा, बस एक पल। कृष्ण ने उसकी धनुष पर बंधा तीर देखा। वह सिर्फ तीर नहीं था, वह इतिहास का अंत था। कृष्ण को पता था, अगर बार्बरिक युद्ध में उतरा, पांडवों की सेना छोटी होने के कारण वह उनका